नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजन आरएस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं 16 जून 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर की। साथ ही पीडीएफ फाइल आपको डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पे आप जाइए, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न है अटल भूजल योजना के तहत राजस्थान को केंद्र सरकार द्वारा कितनी राशि आवंटित की जाएगी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अटल भूजल योजना। तो देखते हैं, ऑप्शंस आपके सामने है 885 करोड़, 1090 करोड़, 1189 करोड़ और 1220 करोड़। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को 1189 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी अटल भूजल योजना के तहत। अब हम देखते हैं योजना क्या है। अटल भूजल योजना है वो 1 अप्रैल 2020 से लागू हो चुकी है पूरे देश में। तो देखिए, सबसे पहले तो डेट इंपॉर्टेंट होती है कि अटल भूजल योजना कब से लागू हुई। तो हमारे सामने डेट है 1 अप्रैल 2020। तो ये 1 अप्रैल 2020 से राजस्थान सहित देश के कुल 7 राज्यों में लागू हुई है। ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। अटल भूजल योजना है वो प्रारंभिक चरण में कितने राज्यों में, 7 राज्यों में लागू हुई है। उनमें से एक राज्य है अपना राजस्थान। तो राजस्थान के भी 17 जिलों में, देखिए फैक्ट के ऊपर फैक्ट आ रहा है, काफी इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी, नोट कर सकते हो आप। पहला तो यह है कि अटल भूजल योजना कब लागू हुई। तो उसकी डेट हमारे सामने है 1 अप्रैल 2020। देश के 7 राज्यों में लागू हुई, उनमें से एक राजस्थान भी है। राजस्थान के 17 जिलों में, राजस्थान के 17 जिलों में और 17 जिलों की 870 ग्राम पंचायतों में ये वाटर सिक्योरिटी तैयार करने का एक प्लान है, जिसको नाम दिया अटल भूजल योजना। अर्थात जल स्तर को इसमें बढ़ाया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है ग्राउंड वाटर अर्थात जो भूजल है उसको बढ़ाया जाएगा। तो अपने सामने फैक्ट्स है, 1 अप्रैल 2020 7 राज्यों में लागू हुई, राजस्थान के 17 जिलों में और 17 जिलों की 870 ग्राम पंचायतों में जो ग्राउंड वाटर जो है उसका स्तर बढ़ाने के लिए लागू की गई। इस योजना के लिए पूरे देश में 6000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, जिसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है। इस प्रश्न का उत्तर है 1189 करोड़ रुपए। ये राजस्थान का हिस्सा है 6000 करोड़ में से। ये 6000 करोड़ रुपए 7 राज्यों में आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा अटल भूजल योजना में विश्व बैंक, एक अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय एजेंसी है विश्व बैंक, ये अपना वित्त पोषण करेगी केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के साथ में मिलकर अटल भूजल योजना के लिए। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें वो है विश्व बैंक। विश्व बैंक अटल भूजल योजना के लिए राशि आवंटित करेगी। दूसरा, अटल भूजल योजना भारत के किस मंत्रालय के संलग्न है। तो वो है जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, जिसको बोला गया जल शक्ति मंत्रालय। तो जल शक्ति मंत्रालय और विश्व बैंक के साथ अटल भूजल योजना का वित्त पोषण किया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के संदर्भ में आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं कि अटल भूजल योजना के तहत राजस्थान के कितने जिले। तो ध्यान रखना, राजस्थान के 17 जिले। 17 जिलों की कितनी ग्राम पंचायतें, तो वो है 870 ग्राम पंचायतें। अटल भूजल योजना लागू कब हुई। तो 1 अप्रैल 2020 से 7 राज्यों में लागू हुई। विश्व बैंक और जल शक्ति मंत्रालय वित्त पोषण करेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वास्थ्य सेवा श्रृंखला पोर्टल जिसका नाम दिया गया आरोग्य पथ किसने लॉन्च किया। ऑप्शंस हमारे सामने है डीआरडीओ अर्थात डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसरो जो इंडिया की स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आईआईटी दिल्ली या सीएसआईआर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सीएसआईआर। आरोग्य पथ है ये स्वास्थ्य सेवा श्रृंखला पोर्टल है, ये सीएसआईआर द्वारा लागू किया गया, इसको लॉन्च किया गया। अब देखते हैं क्या है। आरोग्य पथ पोर्टल का मुख्य उद्देश्य वास्तविक समय पर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आपूर्ति की उपलब्धता प्रदान करना। सबसे इंपॉर्टेंट है ये जानकारी कि आरोग्य पथ है उसका उद्देश्य क्या है। अब हम जानेंगे आरोग्य पथ पोर्टल है उसके बारे में क्या है। तो उसके जो मुख्य उद्देश्य है उसमें समाहित है कि वास्तविक समय पर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आपूर्ति की उपलब्धता प्रदान करना। ये इसका सबसे प्रमुख और सबसे पहला उद्देश्य है कि कोरोना वायरस के चलते आपको पता है जो स्वास्थ्य संबंधी जो आपूर्ति है उसको सुनिश्चित करना, उसकी समय पे उसकी पूर्ति करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए आरोग्य पथ ऐप है उसको लॉन्च किया है। आरोग्य पथ निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों की मदद करेगा। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न मौजूदा राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल के दौरान आपूर्ति श्रृंखला को और अधिक सुनिश्चित करेगा। ऐसे में महत्वपूर्ण वस्तुओं के उत्पादन और उनके वितरण की क्षमता को विभिन्न कारणों से संकट में जो चल रही है उनको और अधिक
सुदृढ़ करेगा। तो यह है आरोग्य पथ ऐप, जिसको लॉन्च किया गया है सीएसआर द्वारा। इसका उद्देश्य और इसके महत्व को हमने देखा। अब हम देखते हैं सीएसआईआर, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, अर्थात वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। भारत का सबसे बड़ा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास संस्थान है सीएसआईआर। हालांकि इसका वित्त प्रबंधन है वो भारत सरकार के विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जाता है, फिर भी एक स्वायत्त संस्था के रूप में पहचान है सीएसआर की। सीएसआईआर की स्थापना हुई थी 1942 में। भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में जो इसके महानिदेशक है उनका नाम है शेखर मांडे, और सीएसआईआर का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। तो हमने देखा आरोग्य पथ के जो ऐप है उसके बारे में, उसकी जानकारी, तथा जो महत्वपूर्ण संगठन है जो कि कोरोना वायरस के चलते काफी चर्चा में रहे हैं, उसमें से एक है सीएसआईआर, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसके बारे में भी हमने जानकारी ली। अपना तीसरा प्रश्न है, चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय पर 15 रुपए तथा 5 रुपए का डाक टिकट कब जारी हुआ? ऑप्शंस आपके सामने है, 2015, 2016, 2018 और 2020। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है 2018। हालांकि करंट अफेयर्स की दृष्टिकोण से ये थोड़ा पुराना प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न के पीछे उद्देश्य ये है कि हम देखेंगे राजस्थान की महत्वपूर्ण डाक टिकट जो कि कब कब जारी हुए थे, उसके बारे में हमारे यहाँ पे जानकारी दे रखी है। तो हम देखते हैं, 2018 में 25 रुपए का डाक टिकट जारी किया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय के लिए। 2017 में 25 रुपए का ही हुआ था गणेश पोल जो कि आमेर में है। 2017 में 10 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था राजस्थानी पगड़ी के लिए। 2014 में जगजीत सिंह जो कि संगीतकार है, उनका संबंध राजस्थान के गंगानगर से है, उनके लिए 2014 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। 2009 में काफी सारे डाक टिकट जारी हुए थे जो यहाँ पे दे रखे हैं आपको। इनमें है महाराजा सूरजमल, जैसलमेर दुर्ग, दिलवाड़ा के जैन मंदिर, रणकपुर मंदिर, मारवाड़ी घोड़ा, महाकवि माघ और गेके बिड़ला। इन सबके लिए 2009 में 5 रुपए के डाक टिकट जारी हुए। आगे देखते हैं, 2007 में 5 रुपए का जो डाक टिकट जारी हुआ वो था पुष्कर मेले के लिए। 1998 में 2 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था महाराणा प्रताप के लिए। 1992 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ देव नारायण जी की फड़ के लिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, ये आपको ध्यान रखने योग्य है। 1999 में 4 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था बीकानेर शहर के लिए। और भारत में सबसे पहले जो डाक टिकट जारी हुआ था वो हुआ था 1986 में 60 पैसे के लिए, वो था खेजड़ी वृक्ष। ठीक है, तो ये हमारे सामने कुछ राजस्थान में दिए गए महत्वपूर्ण या फिर जारी किए गए महत्वपूर्ण डाक टिकट है। इस प्रश्न के माध्यम से हम डिस्कस करना चाहते थे आपसे एक्चुअली राजस्थान के महत्वपूर्ण डाक टिकट। प्रश्न संख्या 4, हाल ही में सेंट्रल रेलवे ने यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए कौन सा रोबोट तैनात किया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। ऑप्शन है आपके सामने, चरक, कैप्टन अर्जुन, प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है कैप्टन अर्जुन को तैनात किया गया है सेंट्रल रेलवे के द्वारा यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए। स्क्रीनिंग क्या होती है आप देख सकते हो, ये यहाँ पे जो रोबोट है, इस रोबोट को नाम दिया गया कैप्टन अर्जुन। ये यात्रियों की स्क्रीनिंग करता है। उनको ये उपकरण आपको देख रहे हो उनके हाथ में, ये जो उपकरण है, इसके माध्यम से क्या होगा, यात्री स्टेशन पे आएंगे, उनके शरीर का तापमान चेक करेगा। उसके आधार पर ये जांच की जा सकती है कि कौन सा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, कौन सा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं है। ये जांच पहले भी हो रही थी, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये थी कि इस स्क्रीनिंग के माध्यम से काफी सारे जो स्वास्थ्य कर्मी है या फिर जो स्क्रीनिंग करने वाले जो इंसान है वो कोरोना पॉजिटिव हो जा रहे थे। तो उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल रेलवे ने एक रोबोट जिसका नाम दिया गया कैप्टन अर्जुन। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है, सेंट्रल रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल अर्थात आरपीएफ इकाई ने एक नोवेल कोरोना वायरस अर्थात कोविड-19 के प्रकोप से महाराष्ट्र के पुणे स्टेशन पर यात्रियों को थर्मल स्क्रीनिंग के लिए एक रोबोट तैयार किया गया, उसका नाम दिया कैप्टन अर्जुन। वो क्या करेगा, उनके शरीर का तापमान पता करेगा, उससे इनकी जांच की जा सकती है। अब यहाँ पे जो अर्जुन वर्ड चूज किया गया है उसकी फुल फॉर्म ये है कि ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस। ये अर्जुन की यहाँ पे फुल फॉर्म उन्होंने चूज की थी। तो आपका सही उत्तर है कैप्टन अर्जुन, महाराष्ट्र के पुणे रेलवे स्टेशन पे तैयार किया गया है, रोबोट है अर्जुन, और थर्मल स्क्रीनिंग करेगा यात्रियों की, जिससे कि पता लगाया जा सकता है कोविड-19 पॉजिटिव और नेगेटिव का। प्रश्न संख्या 5, हाल ही में जर्मी क्लीन नामक एक सैनिटाइजिंग चेंबर को विकसित किया है, तो वो विकसित किन्होंने, किस संस्थान ने किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आपके सामने है। ऑप्शन आपको चूज करना है, आप देख सकते हैं ये है वो सैनिटाइजिंग चेंबर। तो इस चेंबर को विकसित किसने किया? ऑप्शन हमारे सामने है, एम्स,
आईसीएमआर, इसरो और डीआरडीओ। तो आप देख ही रहे हो फोटो में। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अर्थात डीआरडीओ। अब इस सैनिटाइजिंग चेंबर का जो महत्व है उसको हम जानेंगे। कोरोना वायरस के इस दौर में पुलिस, डॉक्टर और जो मीडिया कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनके महत्व को हम सब जानते हैं। उन्हें कोरोना योद्धा के नाम से जानते हैं हम। तो वो अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उनके टच में रहते हैं, उनको इलाज करते हैं, उनको पहचान करते हैं पेशेंट्स की। तो कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव में सुरक्षा कर्मियों का अहम किरदार है। कोरोना का डर से ज्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ऐसे में भी जैसे आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये अपने घर पे बैठ के कर रहा हूँ, लेकिन लाखों हजारों जो पुलिसकर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, मीडिया कर्मी हैं, सफाई कर्मचारी है, वो अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने लिए काम कर रहे हैं, कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसीलिए उन्हें कोरोना योद्धा की संज्ञा दी गई है। तो ऐसे में सुरक्षा कर्मी अपनी जान हथेली पर रखकर हजारों लोगों के संपर्क में आते हैं। उनसे क्या होगा, उनकी जान को बहुत ज्यादा खतरा होता है, उनको कोरोना वायरस से पॉजिटिव होने का खतरा होता है। इन सुरक्षा कर्मियों की हिफाजत के लिए डीआरडीओ ने अर्थात रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने एक सैनिटाइजिंग चेंबर विकसित किया, जो अधिकारियों की वर्दी या फिर जो पीपीई किट होती है, डॉक्टर्स यूज करते हैं, आम नागरिक यूज करते हैं, जो कि सुरक्षा में लगे हुए हैं, तो उस वर्दी को कीटाणु रहित करके उसकी कोरोना से हिफाजत करेगा ये सैनिटाइजिंग चेंबर। डीआरडीओ के मुताबिक इस सैनिटाइजिंग चेंबर में जो मशीन है उसको नाम दिया गया है जर्मिक्लिन, अर्थात जो जर्म है, जो बैक्टीरिया है, वायरस है, उनको ये दूर करेगा। तो वापस से वो यूज करेंगे तो संक्रमण का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। तो ये हमने देखा, डीआरडीओ ने विकसित किया जर्मिक्लिन नामक एक सैनिटाइजिंग चेंबर। इसके उपयोग के बारे में हमने समझा। प्रश्न संख्या 6, हाल ही में अटॉर्नी जनरल अर्थात महान्यायवादी के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो देखिए ऑप्शंस हमारे सामने हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 साल। तो आप देख रहे हैं ये हैं श्री के वेणुगोपाल, जो भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल हैं। तो इनके कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, विजन आरएस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप पॉलिटिकल साइंस की क्लासों की भी स्टडी कर सकते हो। यूट्यूब पे वो क्लासेस अवेलेबल हैं, तो आप जाइए, वहाँ पे पॉलिटिक के बारे में आपको बहुत अच्छे से विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाया गया है। लेकिन थोड़ी सी जानकारी करंट अफेयर्स के माध्यम से हम यहाँ भी लेते हैं अटॉर्नी जनरल के बारे में। अटॉर्नी जनरल संविधान के अनुच्छेद 76 और 88 में महान्यायवादी के साथ संबंधित है। भारत के महान्यायवादी देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं। वह सभी कानूनी मामलों में सरकार की सहायता करते हैं, उनके लिए जिम्मेदार होते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल की जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और जो महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल है, उनकी जो योग्यता है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होनी चाहिए। और अटॉर्नी जनरल कार्यकाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। हाल ही में अटॉर्नी जनरल श्री वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। हमने आपको बताया वेणुगोपाल भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल है। प्रश्न संख्या 7, हाल ही में पॉजिटिव लोगों का पता लगाने के लिए कोविड-19 के संदर्भ में कितने लक्षणों को जोड़ा गया है? ये बहुत ही सामान्य जानकारी से संबंधित प्रश्न है। इसके विकल्प आपके सामने है 1, 2, 3 और 4। तो दोस्तों, इसमें 2 नए लक्षणों को जोड़ा गया है। वो कौन कौन से हैं? गंदगी या खुशबू की पहचान में कमी तथा स्वाद में कमी। ये 2 नए लक्षण डॉक्टर ने, वैज्ञानिकों ने पता किए हैं कि कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति को या तो गंदगी या खुशबू की पहचान कम होती है और उनके स्वाद में कमी महसूस करते हैं, कि उनको किसी वक्त जो खाने में स्वाद है उसका पता कम लगता है। पहले कौन कौन से लक्षण थे? तो ये परंपरागत लक्षण थे, जब से हम कोरोना वायरस शुरू हुआ है तब से देख रहे हैं। बुखार आना, खांसी, थकान होना, सांस लेने में तकलीफ होना, गले में खराश, इस प्रकार के लक्षण है वो पहले जो मौजूद थे रोगियों में। लेकिन 2 नए लक्षणों की खोज वैज्ञानिकों ने और डॉक्टर्स ने की है, जो आपके सामने है, कि गंदगी या बदबू की पहचान में कमी और स्वाद में कमी आना। कोरोना वायरस के बारे में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए हैं। प्रीवियस वीडियोस में भी आपको कोरोना वायरस से संबंधित जितने भी प्रकार के संभावित क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सामने हमने प्रस्तुत किए हैं। एक बार फिर से हम इसकी थोड़ी ब्रीफिंग लेते हैं। आपको पता है दोस्तों, कोरोना वायरस को कोविड-19 के नाम से जाना जाता है। कोविड-19 की जो मुख्य वजह है, तो इस वायरस का नाम दिया तो वो दिया था CO फॉर कोरोना, VI फॉर वायरस, D फॉर डिजीज। और 2019 में इस बीमारी की खोज हुई थी। कहां से हुई थी? आपको पता होना चाहिए। चीन के हुबई प्रांत की एक सिटी है, वहां से इसकी जो इसका पहला वायरस है वो मिला था। वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। आज पूरी दुनिया में फैल चुका है, एक वैश्विक महामारी बन चुकी है। ये है कोरोना वायरस की संरचना। अगर आप देखोगे सूक्ष्मदर्शी से तो इस प्रकार की कुछ संरचना, क्राउन, इसको जो आप देख रहे हैं, स्पाइक देख रहे हैं आप, तो इनको क्राउन की संज्ञा दी गई है। और जो कोरोना नाम है
वो एक क्राउन से संबंधित जुड़ा हुआ नाम है, ताज जिसको बोलते हैं हम हिंदी में। तो इस प्रकार से आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगे इस यूट्यूब चैनल पे जो कि कोरोना वायरस से संबंधित सभी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न के बारे में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत जरूरी भी है। घर घर निगरानी मोबाइल ऐप। तो देखिए ऑप्शंस आपके सामने है, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और पंजाब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है पंजाब राज्य ने घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो आप देख रहे हो इस मोबाइल की लॉन्चिंग के वक्त पंजाब के मुख्यमंत्री श्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो देखिए इस ऐप के बारे में जानकारी ये है कि पंजाब सरकार ने इसी शुक्रवार को कोरोना वायरस डिजीज 19 के प्रसार को रोकने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसका उद्देश्य घर घर निगरानी करना है। अर्थात आपको सरल शब्दों में बताएं तो कम्युनिटी स्प्रेड, अर्थात ये जो बीमारी है, जो संक्रामक बीमारी है, ये गांव में ना पहुंचे, इसको बोलते हैं कम्युनिटी स्प्रेड, अर्थात कम्युनिटी में फैल जाना। तो इस बीमारी के कम्युनिटी स्प्रेड को रोकने के लिए ये जो घर घर निगरानी ऐप है ये लॉन्च किया गया था पंजाब सरकार के द्वारा। तो देखिए इस ऐप का नाम है घर घर निगरानी ऐप, जिसे मुख्यमंत्री श्री अमरिंदर सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉन्च किया। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग की इस पहल के बारे में बताया जिससे कि आशा कार्यकर्ता और सामाजिक स्वयंसेवकों इनके माध्यम से इस मोबाइल ऐप को घर घर तक पहुंचाया जाएगा, उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। तो वो कौन कौन से सहयोगी हैं जो इसमें सहायता करेंगे? आशा कार्यकर्ता और सामुदायिक स्वयंसेवकों को शामिल किया गया है जिनकी मदद से कोरोना वायरस के बारे में शुरुआत में ही पता लगाया जा सकता है, आगे इसको रोकने से बचा जा सकता है, इसको वहीं पे इसको रोका जा सकता है। तो ये देखा हमने घर घर निगरानी मोबाइल ऐप जो कि पंजाब राज्य द्वारा कम्युनिटी स्प्रेड को रोकने के लिए बनाया गया। प्रश्न संख्या 9, हाल ही में किस देश ने भारत को 100 उच्च क्षमता वाले वेंटिलेटर दिए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है, ब्राजील, फ्रांस, अमेरिका और रूस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अमेरिका ने भारत को 100 उच्च क्षमता वाले वेंटिलेटर दिए हैं। कोरोना से जंग की मदद के लिए अमेरिका ने 100 ये वेंटिलेटर भारत को दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था ये वेंटिलेटर देने का, क्योंकि हमने उस वक्त अमेरिका को जरूरत थी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, एक टेबलेट जो कि हालांकि कोरोना वायरस में कारगर सिद्ध नहीं हुई, उसके वहां पे नकारात्मक प्रभाव देखने को मिले, लेकिन भारत ने उस वक्त मदद की थी। उस मदद के बदले में भारत को 100 उच्च क्षमता वाले वेंटिलेटर देने का वादा किया था अमेरिकी राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप ने, जो कि दिए भी हैं। उच्च तकनीकी वाले इन वेंटिलेटर को अमेरिका की एक फर्म है जिसका नाम है जोल ने बनाया और इन्हें शिकागो से भारत भेजा जाएगा, एक विमान के द्वारा ये भारत में लाए जाएंगे। इसमें क्या होगा, अत्यधिक गंभीर रूप से संक्रमित जो कोरोना वायरस के पेशेंट हैं उनके लिए इसमें खास जो प्रक्रिया रहेगी, उनको बचाने के लिए इसमें खास उपकरण रहेंगे। तो ये जो इस प्रश्न का सही उत्तर है 100 उच्च क्षमता वाले वेंटिलेटर अमेरिका ने भारत को दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग विजन आरएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको न केवल करंट अफेयर्स के डेली वीडियोस बल्कि आपको परीक्षा में काम आने वाले सभी वीडियोस जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं वो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको दिए जाएंगे। साथ ही इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम में मिल जाएंगी। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है विजन आरएस यूट्यूब चैनल को तो प्लीज जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो ताकि आपको आगामी समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।